हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो वैन चाओ था उसने वी जिंग के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी, लेकिन वी जिंग जो था वो बार बार चिल्लाया जा रहा था। एंड वांग जी जो था उसे पता चल गया था कहीं ना कहीं कि वैन चाओ विंग के पीछे गया है। एंड वांग जी वहाँ पर आकर वी जिंग को बचा लेता है। इसके बाद वो वी जिंग को उसके जो आप बोल सकते हैं रूम था वहाँ पर लेकर आते हैं। फिर वी जिंग को शांत करवाते हैं और फिर वो चले जाते हैं पार्टी के अंदर वी जिंग के बार बार बोलने पर। एंड बाद में वांग जी आता है वहाँ पर। एंड वांग जी वी जिंग के साथ काफ़ी रोमांटिक भी होता है, लेकिन वी जिंग वांग जी को अपने आप से दूर कर देता है बाद में, क्योंकि अभी वो नहीं चाहता था कि मतलब वो आगे बढ़े अभी अपने रिश्ते में। एंड वांग जी ने भी वी जिंग की इस बात को समझ लिया था एंड वी जिंग से दूर हो गया था। इसके बाद वांग जी वी जिंग को हक करके वहीं पर सो गया था। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। जो वी जिंग था वो उठता है, अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड देखता है तो उसके पास वांग जी सो रहा था। विंग बोलता हाँ वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं, क्योंकि वांग जी वी जिंग को देख रहा था एंड मतलब वो बहुत ही क्लोज था। वी जिंग जल्दी से उठने लगता है एंड वांग जी उसे पकड़ कर वापस से बेड पर गिरा देता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो। वी जिंग बोलता कॉलेज जाना है। वांग जी बोलता है वी जिंग आज की लीव है हमारी, क्योंकि आज हाँ कल पार्टी थी तो टीचर ने बोला है कि हमें एक छुट्टी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। वी जिंग बोलता है कि अगर शिचन का आगे होंगे तो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कोई नहीं है, मैंने कहा था ना वैन किंग इतनी जल्दी तुम्हारे भाई को आने नहीं देगी। एंड मुझे नहीं लगता कि आज वो दोनों ऐसे नॉर्मली आएंगे। विंग बोलता क्या मतलब है। वांग जी विंग की ईयर के पास आता है एंड उसके ईयर में जाकर बोलता है लगता है आज तुम्हारे भाई ने अपनी वर्जिनिटी खो ही दी होगी। वी जिंग बड़ी आंखों से देखता है वांग जी को और बोलता है शेमलेस। वी जिंग वांग जी को साइड करता है और उसके बाद वो उठता है और देखता है तो उसके नेक पर वांग जी के लव बाइट्स से, जहाँ पर वी जिंग को थोड़ा पेन होता है। वी जिंग अपने नेक पर हाथ रखता है और वहाँ पर रब करता है। वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग वैसे तुम्हारी बॉडी पर मेरे निशान काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वी जिंग ये सुनकर ब्लश करता है एंड वो जल्दी से वहाँ से उठकर जब वो वॉशरूम की ओर भाग जाता है। वांग जी बोलता है आह वी जिंग तुम मार डालोगे मुझे। इसके बाद वांग जी उठता है एंड वो उठकर धीरे धीरे करके जो है वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वी जिंग इससे पहले कि वॉशरूम का डोर बंद करता है, वांग जी जो वॉशरूम का डोर था उसके बीच में अपने हाथ को दे देता है। वी जिंग देखता है एंड मतलब उसका ध्यान नहीं जाता पहले तो, एंड वो डोर को जोर से बंद करता है तो वांग जी बहुत जोर से चिल्लाता है। विंग बोलता है हाँ क्या हुआ। वांग जी बोलता है तुमने मेरा हाथ। एंड वी जिंग देखता है वांग जी का हाथ। देन वांग जी के हाथ में निशान बन गया था रेड कलर का, क्योंकि वी जिंग ने सच में बहुत जोर से किया था। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ ये क्या कर रहे थे यहाँ पर, हाँ कि क्या कर रहे थे तुम। वांग जी बोलता है कि मैं तो बस। वी जिंग बोलता है मैं तो बस क्या। एंड वी जिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड उस पर फूंक मारने लगता है। वांग जी देखता है और स्माइल करता है एंड वो जल्दी से वी जिंग को अंदर पुश करता है एंड खुद भी आ जाता है। वी जिंग बोलता है ये वांग जी बोलता है कुछ नहीं। एंड वो जल्दी से आकर वी जिंग को जो है वॉल पर पिन करता है एंड उसे किस करने लगता है बहुत ही रूडली एंड ब्रूटली। वी जिंग तो बस वांग जी के इन सडन एक्शन से मतलब पूरी तरह से शॉक था। वांग जी वी जिंग को काफ़ी देर तक किस करता है बहुत ही वाइल्डली तरीके से, एंड वी जिंग भी फिर किस को रिस्पॉन्स करता है। काफ़ी देर किस को रिस्पॉन्स करने के बाद जो वांग जी था वो वी जिंग से दूर होता है एंड देखता है। वांग जी बोलता है वी जिंग आई लव यू। ये बोलकर वो वी जिंग को फिर से जो है अपने क्लोज करता है एंड वो वी जिंग की शर्ट को ऊपर करता है एंड वी जिंग बोलता है वांग जी मत करो, लेकिन वांग जी जानबूझकर वी जिंग के कमर पर किस करने लगता है, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी में सेंसेशन आ जाती है। वी जिंग तो बस वांग जी के सर को पकड़ लेता है एंड और भी ज़्यादा वी जिंग वांग जी का सर पकड़कर अपनी बॉडी पर प्रेस करता है एंड इससे वी जिंग को एक अलग ही प्लेजर मिल रहा था, जिससे वी जिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी एंड वी जिंग जो था वो पूरी तरह से खो रहा था। तभी उनके डोर के मतलब बोल सकते रूम के अंदर कुछ आवाज़ें आने लगती है। तभी कोई आता है एंड डोर पर मतलब ओपन ही करने वाला था, तभी वो देख लेता है एंड शावर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वी जिंग ने शावर ऑन कर लिया था एंड वो डोर बंद करने के लिए आ रहा था। जब वो डोर पर शावर की आवाज़ सुनता है तो बोलता है वी जिंग क्या तुम अंदर हो। वी जिंग जब ये वॉइस सुनता है तब अपने होश में आता है एंड वो वांग जी को पुश करता है। वांग जी धड़ाम से पीछे गिरता है एंड उसका सर बात टप पर लगता है। इससे पहले कि वांग जी चिल्ला पाता वी जिंग दबा कर जल्दी से अपने हाथ से वांग जी का मुंह बंद कर देता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है वी जिंग को और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिर जाते हैं। वी जिंग बोलता हाँ जियांग चेंग मैं ठीक हूँ एंड मैं बात ले रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता ओके वी जिंग डोर ओपन है थोड़ा सा, क्या कर रहे हो तुम। विंग बोलता सॉरी जियांग चेंग मैं भूल गया था। जियांग चेंग चिल्लाते हुए बोलता जल्दी करो इसे बंद। विंग बोलता हाँ एंड वी जिंग वांग जी को चुप रहने का इशारा करता है। इसके बाद वी जिंग वांग जी को धीरे धीरे छोड़ता है। वांग जी अपना खुद माउथ बंद करता है एंड बहुत ही बोल सकते हैं ऐसे मतलब एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन बनाता है कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा था एंड वांग जी को सच में दर्द हुआ था। वांग जी अपने सर को रब करता है, वी जिंग जल्दी से जाता है, डोर को बंद करता है एंड वो वांग जी को देखता है। वी जिंग बोलता है हाँ अब मैं क्या करूँ। जियांग चेंग बाहर है। हाँ तो तुम बाहर कैसे जाओगे और हम लोग वॉशरूम में। ओ गॉड, वी जिंग को अब शर्म आ रही थी, समझ नहीं आता वो क्या करे। वांग जी जो था बस वो तो अपने सर को रब कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वी जिंग बहुत ही गुस्सा कर रहा था और बोलता है वांग जी के पास आकर, उसे क्लोज आता है और बोलता है तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए। हाँ मैं क्या करूँ, जियांग चेंग ने अगर देख लिया होगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं क्या करूँ। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है आह तुम्हें जियांग चेंग की पड़ी है, यहाँ मुझे पेन हो रहा है इतना। वीजिंग बोलता हाँ पेन हो रहा है, अच्छा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम नहीं आते तो हाँ मुझे ऐसे चुपना नहीं पड़ता। हाँ उसने देख लिया तो क्या करेगा वो। नहीं 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 तुम भाग जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता हाँ भाग जाऊँ, लेकिन कैसे जाऊँ मुझे बताओगी जरा। वीजिंग देखता है और बोलता मेरा मन कर रहा तुम्हारा मैं गला दबा दूँ। वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आंखों से और बोलते क्या। वीजिंग बोलता देखो कोई खिड़की ढूंढो यहाँ से। वांग जी देखता है इधर उधर एंड देन एक उसे खिड़की नजर आती है जो कि बहुत ऊपर थी एंड वांग जी उससे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता था। वीजिंग बोलता हाँ मैं क्या करूँ, अगर ऐसे तुम्हें वॉशरूम में देख लिया मेरे साथ तो क्या सोचेंगे। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकता, पता नहीं क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। वी जिंग बोलता है मैं क्या करूँ। वांग जी देखता है और बोलता है एक काम करो वी जिंग, तो तुम ना बात ले लो एंड तुम बाहर चले जाना एंड तुम सबको धीरे धीरे करके रेडी करके बाहर ले जाना एंड सब जैसे बाहर चले जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। वी जिंग बोलता हाँ हाँ ये सही होगा। वी जिंग फिर देखता है एंड जल्दी से शावर को ऑन करता है एंड फिर उसकी नज़रें वांग जी पर जाती है। वी जिंग अपने शर्ट को निकालने ही वाला था, वांग जी बस विंग को देख रहा था। वी जिंग बोलता है क्या कर रहे हो यहाँ पे। वांग जी बोलते क्या कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, वैसे तुम ऐसे नहाते हुए बहुत क्यूट लगते हो और मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ क्योंकि अब तो तुम जा भी नहीं सकते यहाँ से। वी जिंग गुस्सा करता है और बोलता है चुपचाप करके अपना फेस साइड करो। वांग जी बोलता है वी जिंग देखो ना एक्चुअली तुम नहा रहे हो एंड देन मैं भी नहा लेता हूँ तुम्हारे साथ। वी जिंग बोलता है शट अप एंड ये बोलकर वांग जी के फेस को साइड करता है, लेकिन वांग जी बोलता वी जिंग बोलता मैंने कहा ना। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता ठीक है। इसके बाद वी जिंग जाता है शावर के नीचे एंड वो खड़ा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपनी शर्ट को निकालता है एंड वो देखता है वांग जी को, तो वांग जी अपना फेस साइड किए हुए था एंड वी जिंग मुँह बनाता है। इसके बाद वो फिर अपने बोल सकते नीचे की जो ट्राउज़र थी उसे भी निकाल देता है एंड वी जिंग ने जो बॉक्सर पहनी हुई थी उसे वो नहीं निकालता क्योंकि यहाँ पर वांग जी था, इसीलिए वी जिंग फिर सौंप लेता है एंड अपनी बॉडी पर रब करता है। वहीं वांग जी मिरर के थ्रू वी जिंग को काफ़ी अच्छे से देख रहा था एंड वो बोलता ओ भाई गॉड वी जिंग तुम इतने ब्यूटीफुल कैसे हो सकती हो। ये बोल कर वांग जी बस वी जिंग को घूरता रहता है एंड उसे देखता रहता है। 15 मिनट के अंदर ही जो मतलब बोल सकते हैं वी जिंग था वो बात ले लेता है। बात लेने के बाद वी जिंग जल्दी से अपना टॉवल लेता है, अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है एंड देन अपनी बॉक्सेस वगैरह निकाल देता है और फिर जल्दी से वो अपनी क्लॉथ लेता है, शर्ट वगैरह पहन लेता है। इसके बाद वो वांग जी को देखता है और बोलता है हो गया। वांग जी पीछे टर्न होता है और बोलता हाँ ठीक है। तभी वी जिंग की नज़रें पीछे मिरर पर जाती है। वी जिंग अपने आइज़ को बंद कर लेता है और अपने फेस को साइड करता है और बोलता है क्या मिरर में, ओह चलो छोड़ो। वी जिंग को मतलब ब्लश करता है वो, उसकी चीक्स रेड हो जाती हैं लेकिन फिर वो इग्नोर करता है और बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ ठीक है एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैंने बाहर ले जाऊँ। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद जो वी जिंग था वो डोर ओपन करता है एंड देखता है तो जो जियांग चेंग था एंड नी हुसैंग था वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे एंड दोनों की ही आंखें क्लोज थी। वी जिंग बाहर आता है और वो देखता है उन दोनों को और बोलता है चेंग, लेकिन उन दोनों में से कोई भी आवाज़ नहीं आती। ये देखकर वी जिंग एक जन की सांस लेता है और उन दोनों के पास जाता है, उन दोनों के फेस के ऊपर एक एक करके अपना हाथ फहरा के देखता है तो वो दोनों ही सोए हुए थे। इसके बाद वी जिंग जल्दी से जो पार्टीशन था दोनों के बेड का उन्हें लगा देता है और जल्दी से जाता है डोर के पास, डोर ओपन करता है। वांग जी आराम से बोल सकते खड़ा हुआ था एंड बात ले रहा था, वो भी पूरा नेकेड। वी जिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से इसको टर्न करता है एंड वो चिल्लाने वाला था लेकिन वो अपने आप को ही शांत करवाता है, अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर वांग जी देखता है और बोलता है ओह माय बेबी क्या कर रहे हो तुम। वी जिंग बोलता है शट अप एंड जल्दी से कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं बात ले रहा हूँ। वांग जी की बातें सुनकर वी जिंग को गुस्सा आता है और वी जिंग बोलता है बात ले रहे हो, हाँ अच्छा तो तुम कब बाहर जाओगे, जब ये दोनों उठ जाएंगे तब। हाँ लगता है कल थकने की वजह से ये दोनों सो रहे हैं तो प्लीज़ निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता है ओह हो ठीक है इतना गुस्सा क्यों करो, जाना चाह रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से
वो शावर को बंद करता है। उसके बाद वो जल्दी से अपने जो पुराने बोल सकते हैं जो नाइट के कपड़े थे उन्हें पहनता है एंड बाहर आता है। बाहर आकर वो दिखता है तो वीजिंग खड़ा हुआ था। वांग जी वीजिंग को देखकर स्माइल करता है और वो वीजिंग की ईयर के पास आता है और बोलता लव यू माय बेबी एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ईयर पर किस करता है, जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है और वो कांप जाता है। लेकिन वो वांग जी को दूर करता है और बोलता शेमलेस। वांग जी आता है और बोलता है वीजिंग अभी तुमने मुझे शेमलेस देखा ही कहा है, जिस दिन तुम रियल शेमलेस वांगजी को देखोगे ना उस दिन तुम मैं क्या बताऊँ वीजिंग तुम्हें। वीजिंग बोलता है अब निकलो यहाँ से। वांगजी बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वांगजी डोर ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम विंग को देखकर विंग करता है। वीजिंग ब्लश करता है एंड वीजिंग जाकर डोर को बंद करता है। उसके बाद वो अपने बालों वगैरह को ड्राई करता है और फिर देखता है तो वो दोनों सोए हुए थे। वीजिंग बोलता है कि हाँ इनका हैंग ओवर उतारने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद वीजिंग जाता है कैंटीन में एंड देन कुछ सामान लेकर आता है। उसके बाद रख देता है एंड उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वीजिंग फिर उसके बाद अपनी बुक्स लेता है एंड वहाँ पर बैठ जाता है और स्टडी करता है। ऐसे ही करके 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद वीजिंग देखते हैं उन दोनों को और बोलता है सच में ये दोनों बिना। इसके बाद वीजिंग बाल्टी में पानी लेकर आता है एंड वहाँ पर रखता है बाल्टी को और उसके बाद फिर वो एक गिलास से पानी भरता है एंड देन उन दोनों के फेस पर एक एक करके मारता है, जिससे हड़बड़ा कर दोनों ही उड़ जाते हैं। वीजिंग देखता है उन्हें एंड वो दोनों तो बिल्कुल भीगी बिल्ली लग रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ हो गया तुम दोनों का, कब से सो रहे हो तुम दोनों। नी हुसैन जो था वो बोलता है वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, मैं कितनी अच्छी नींद में था, हाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। वीजिंग बोलता है शेमलेस एंड जाओ जल्दी से बात ले लो। फिर ये सुनने के बाद जो नी हुसैन था वो बोलता हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ। इसके बाद नी हुसैन उठता है एंड वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग बैठा हुआ था एंड वो बोलता वी जिंग ये क्या किया तुमने। विंग बोलता है क्या किया मतलब है, हाँ तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है देखा तुमने। चैंग बोलता है वी जिंग क्या हो रहा है टाइम, हाँ वैसे मैं बहुत थक गया मुझे सोने दो। ये बोलकर वो फिर से सोने लगता है लेकिन वी जिंग एक बार फिर से उनके ऊपर पानी मारता है। इसके बाद जियांग चैंग की नींद तो उड़ी जाती है। वो उठता है और बोलता है वी जिंग ऐसा कौन करता है। विंग बोलता है मैं ऐसा करता हूँ एंड उठो जल्दी से, तुम्हें पता नहीं है, हाँ हमें स्टडी भी तो करनी है। ये सुनकर जियांग चैंग जो देखता है वी जिंग को और बोलता है हाँ हाँ ठीक है। और वो उठता है और उठकर वो अपने बालों को रब करता है। वीजिंग उसे देखता है एंड देन तभी वीजिंग की नज़रें जियांग चैंग के नेक पर जाती हैं जहाँ पर रेड रेड कलर का निशान था। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता चैंग तुम्हारे नेक को क्या हो गया, क्या तुम्हें कोई रैशेज हो गया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता हाँ। वीजिंग बोलता है चैंग ये देखो ना तुम्हारे नेक के ऊपर कुछ रेड रेड सा हो गया है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग तो डर जाता है और वो अपनी नेक पर हाथ रखता है और बोलता है नहीं 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 कुछ भी नहीं हुआ। और जियांग चैंग को कल नाइट की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और वो बहुत ही शौक के मारे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। वीजिंग उसके पास आता है और बोलता है मुझे चेक करने दो। वीजिंग जब चेक करने वाला था तब जियांग चैंग हाइड करता है और बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है ओके ठीक है काम डाउन, लेकिन तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जियांग चैंग बोलता नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है वीजिंग। वीजिंग बोलता है ओके देन ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो जाता है एंड उनके लिए जो नाश्ता था वो टेबल पर लगाने लगता है। इसके बाद नी हुसैन बाहर आता है, जियांग चैंग जाता है एंड वो बात लेता है एंड अपने आप को मिरर में देखता है तो उसकी बॉडी पर जो है काफ़ी सारे बाइट मार्क के निशान थे। और ये देखकर जियांग चैंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है गॉड ये मैंने क्या कर लिया, मैं कैसे इसके सामने जाऊँगा। उसे बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं शर्म आ रही थी। हम विंग को देखते हैं। वीजिंग जो था वो खाना रख देता है, फिर नी हुसैन आकर बैठ जाता है और वो 5 मिनट वेट करते हैं जियांग चैंग का। जियांग चैंग बात लेकर बाहर आता है। वो सभी बैठे हुए थे एंड जियांग चैंग ने बोल सकते हैं अपनी शर्ट को ऊपर तक लगाया हुआ था। वीजिंग देखता है एंड फिर उसे कुछ अजीब तो लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद जो नी हुसैन था उसका फ़ोन रिंग करता है। नी हुसैन देखता है तो कॉल उसके बॉयफ्रेंड का था यानी कि मैंग याओ का था एंड वो तो चला जाता है वहाँ से। बचते हैं जियांग चैंग एंड वीजिंग। वीजिंग बोलता है कि मुझे किस काम की वजह से बाहर जाना होगा एंड मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग चला जाता है वहाँ से। वीजिंग भी फिर जो है कुछ स्टडी मटेरियल लेने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है और वह वहाँ जाकर अपनी स्टडी को करने लगता है। लगभग 1 से 2 घंटा वीजिंग वहाँ बैठकर अपनी कुछ बुक्स को रीड करता है। उसके बाद वो जो उसे बुक्स चाहिए थी स्टडी के रिगार्डिंग वो लेता है एंड बैग में डालकर वहाँ से वापस से चला जाता है। वीजिंग रूम में आता है। रूम के अंदर आने के बाद वीजिंग अपनी बुक्स वगैरह रखता है, थोड़ी देर बैठता है वहाँ पे, अपने लिए कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी पीता है और फिर वो कुछ बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। क्योंकि आज छुट्टी थी तो अभी भी वीजिंग के पास लगभग 3 घंटे और थे तो वीजिंग बाहर निकल जाता है घूमने के लिए। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने घर आता है और जैसे ही वो घर आता है तो देखता है उसके डैड एंड ब्रदर थे। वांगजी जो था वो उन्हें देखता है और बोलता है कि ओह गगा आप लाइन से चंद देखते हैं और बोलते हैं वांगजी आजकल तुम कहाँ हो, हाँ बहुत ही कम घर आते हो। वांगजी बोलता है गगा बस वो मैं थोड़ा सा। ये सुनने के बाद जो लान किरण था वो बोलता कि ओह हाँ महाराज क्या कर रहे थे। हाँ वांगजी ये सुनने के बाद अपने
डैड को देखता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता, उन्हें इग्नोर करता है और बोलता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कल पार्टी में था एंड वहीं पर रुक गया था। और ये सुनने के बाद लायन किरण कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जो वांगजी था वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। लायन किरण देखता है सचिन को और बोलता है सचिन ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, मुझे इसे सुधारना ही होगा। लायन सचिन देखते हैं और बोलते हैं डैड आप जानते हैं कि वांगजी जो करना चाहता है वो वही करेगा, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लायन किरण देखता है और बोलता है ये ऐसे कैसे नहीं करेगा। फिर लायन किरण जो है वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाते हैं वहाँ से, और वो बोल कर जाते हैं कि वो 3 दिन के बाद आएंगे और 3 दिन के बाद आकर उन्हें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद जो बोल सकते हैं लायन सचिन थे वो बोलते हैं ओके डैड, एंड लायन किरण वहाँ से चला जाता अपने बैग को लेकर। सचिन अपने रूम में आते हैं एंड वो अपने काम को करने लगते हैं। वांगजी अपने रूम में आता है, फ्रेश अप होता है एंड बात वगैरह लेकर अपने रूम में आकर सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पता नहीं क्यों। ऐसे ही करके 2 घंटे बीत जाते हैं। वी जिंग जो था वो बाहर पार्क में जाता है, काफ़ी देर बच्चों के साथ बैठता है, स्ट्रेट बच्चों को वो फूड खिलाता है एंड देन इवनिंग को वापस आता है। फिर वो रेडी होकर जैंग चेंग के साथ में चला जाता है क्योंकि उन्हें अपनी बारटेंडर की जॉब जो करनी थी। वो दोनों बारटेंडर की अपने जॉब को कंप्लीट करते हैं और रात को 10 बजे घर आते हैं। उसके बाद वो बैठकर थोड़ी स्टडी करते हैं। न्यू हुसैन घर पर नहीं आया था, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर वो अपना काम वगैरह कर लेते हैं। देन उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, सभी कॉलेज में वापस आते हैं एंड उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है। ऐसे ही करके लगभग 15 दिन बीत जाते हैं एंड 15 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ था। 15 दिनों के अंदर वांगजी ने बस वीजिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था और वीजिंग अब कंफर्टेबल था वांगजी से, और उसे वांगजी पर ट्रस्ट भी हो गया था क्योंकि वांगजी वीजिंग के साथ नाइसली बिहेव करता था। वो फ्लर्ट जरूर करता था लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़ता था एंड वीजिंग को अब अच्छा लग रहा था एंड वांगजी को ट्रस्ट भी हो गया था। वीजिंग को ट्रस्ट हो गया था हमारे वांगजी पर। ऐसे ही करके लगभग 15 से 20 दिन बीत जाते हैं एंड अब उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, हाफ ईयरली, एंड वो अभी स्टडी में लगे हुए थे। वांगजी भी अपनी स्टडी में था। वो भी मतलब हर बार टॉप करता है अपने स्कूल कॉलेज वगैरह को, मतलब ना पढ़ के भी, एंड पता नहीं कैसे वो कर लेता है। और सभी लोग अपनी स्टडी में लगे हुए थे। वांगजी थोड़ी बहुत स्टडी करता है, ज़्यादा नहीं करता, वो ज़्यादातर वो बार्स में एंड वहीं पर रहता है। वीजिंग और जैंग चेंग ने भी अपनी जॉब को छोड़ दिया था। अपने एग्ज़ाम के कारण वो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं एंड देन उनके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। सभी लोग एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड एक एक करके अपने एग्ज़ाम देते हैं। पूरे 20 दिन उनके एग्ज़ाम चलते हैं एंड आज उनका फाइनल एग्ज़ाम था। अपने एग्ज़ाम को कर लेते हैं, वो सभी दे देते हैं हाफ़ ईयरली, एंड देन उसके बाद उन्हें 15 दिन की लीव मिलती है क्योंकि हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था। देन उन्हें 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है। 15 दिन की छुट्टियों के अंदर वीजिंग सोचता है कि वो अपनी शिजे से मिलने के लिए जाएगा एंड अपने घर जाएगा एंड उनको बहुत ही याद आ रही थी, इसीलिए जैंग चेंग और वीजिंग अपना थोड़ा सा सामान पैक करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट थी उनकी स्टडी मटेरियल वो ले लेते हैं एंड देन वो सीधा अपने बोल सकते हैं घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं वीजिंग ने जो है वांगजी को इन्फॉर्म नहीं किया था, सडनली उनका प्लान बन गया था एंड वो लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। वो लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद वापस अपने घर आते हैं एंड जब घर के अंदर जाते हैं तो सभी उन्हें देखकर बहुत ही हैप्पी होते हैं। मैडम व्यू तो रोने लग जाती हैं और वो उन दोनों को टाइट करके गले लगाती है। वीजिंग एंड जैंग चेंग बोलते हैं ओहो मम्मा आप कितने इमोशनल हो, एंड फिर मैडम यू बोलते कि हाँ हाँ इमोशनल माँ ही होती है, बच्चे थोड़ी ना होते हैं। ये सुनने के बाद जैंग चेंग और वीजिंग दोनों ही बोलते हैं कि मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने भी आपको बहुत मिस किया। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड सभी अंदर आने के बाद बोल सकते हैं सोफे पर बैठते हैं, बातें करने लगते हैं। वो अपने ट्रिप के बारे में बताते हैं, उन्हें बहुत सारी पिक्चर्स दिखाते हैं एंड ऐसे ही करके उन लोगों को 2 घंटे हो जाते हैं। फिर मैडम यू बोलती है कि बच्चों जाओ तुम दोनों फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है। इसके बाद वीइंग और जैंग चेंग चले जाते हैं अपने रूम के अंदर, फ्रेश अप वगैरह होकर बाहर आते हैं एंड दोनों बहुत इमोशनल थे। फिर वो बैठ जाते हैं। मैडम यू उन दोनों बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद फिर से वो वापस बैठते हैं एंड सब बैठ कर सभी आइसक्रीम खाते हैं, अपने फैमिली टाइम को बहुत ही एंजॉय करते हैं। जैंग फेंगमैन बहुत ही हैप्पी थे एंड अपने बच्चों से पूछते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, एंड वो बता देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दोनों ने अभी वांगजी और बोल सकते हैं वैन किंग के बारे में नहीं बताया था जियांग चेंग ने, वो अभी हाइड ही रखना चाहते थे अपने रिलेशनशिप को, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। फिर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं एंड वांगजी जो था वो वीइंग को कांटेक्ट कर रहा था लेकिन वीइंग का फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो वांगजी बोलता अब क्या करें। वहीं वांगजी फिर नी हुसैन को कॉल करता है और उससे पूछता है, तो नी हुसैन बता देता है कि वीइंग अपने घर गया एंड वहाँ वीइंग जो अपने घर पर आया था तो वो अपने फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं देख पाता क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। कुछ दिन मतलब एक दिन वो बाहर गए थे घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ एंड दूसरे ही दिन वो लोग घर पर रहे थे, सफाई वगैरह की थी, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिला वीइंग को। एंड फिर जो नी हुसैन था वो बता देता है वांगजी को कि वीइंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया है, तो वांगजी मतलब सैड हो जाता है। उसके बाद अभी भी उनके
जो है लगभग 13 दिन बचे थे उनकी, 13 से 12 दिन बचे थे मतलब छुट्टियों का। फिर वो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम बाहर पिकनिक पर चलें, एंड फिर सभी फ्रेंड्स मिलके बना लेते हैं अपना प्लान। उसके बाद वो रेडी होकर पहुंच जाते हैं वीयिंग के घर पर बहुत ही ज़्यादा ड्राइव करके, एंड वो घर के बाहर आते हैं बिना वीयिंग को इन्फॉर्म किए हुए। एंड वो आकर जो है सीधा डोरबेल रिंग करते हैं। वांगजी भी था, नी होसैंग भी था, एंड उसका जो बोल सकते बॉयफ्रेंड मेंग याओ भी था, एंड वैन किंग भी थी। ये सभी लोग आते हैं वहाँ पे एंड डोर को नॉक करते हैं। तभी मैडम यू आकर डोर को ओपन करती हैं एंड वो देखती हैं और बोलती हैं हाँ बच्चों तुम। एंड फिर वो बोलते हैं कि हाँ हम वीइंग के कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हम ट्रिप पर जा रहे थे तो सोचा उनको भी साथ में ले चले। मैडम यू देखती हैं और बोलती है ओके ठीक है। इसके बाद फिर वो अंदर बुलाती है सबको, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वीइंग और चैंग को बुलाया जाता है। वीइंग और जैंग चैंग देखते हैं, उनको शौक हो जाते हैं वहाँ पर देखकर। एंड फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोग ट्रिप पर जा रहे थे, सोचा क्यों ना तुम साथ भी चलो। वीइंग और चैंग चैंग मना करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन वांग जी चाहता था वीइंग आए एंड वैन किंग भी चाहती थी। वो मना करते हैं, लेकिन फिर जियांग फेंगमैन बोलते इट्स ओके तुम बच्चे जाओ एंजॉय करने के लिए, एंड वैसे भी कितने दिनों के लिए जा रहे हो। तो वो बोलता है कि हम सिर्फ 5 डेज़ के लिए जा रहे हैं। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि हाँ वैसे काफ़ी अच्छा है, 5 डेज़ के लिए चले जाओ, बाद में जो टाइम हमारे पास बचेगा उसमें हम हमारे साथ रह लेना। ये सुनने के बाद चैंग चैंग और वीइंग फिर कन्विंस हो जाते हैं एंड फिर वो अपने बैग में जाते अपने रूम में जाते हैं, अपने बैग वगैरह पैक करते हैं और बाहर आते हैं और फिर सीधा निकल जाते हैं। वो उनके साथ कार में बैठते हैं एंड वो सभी लोग एयरपोर्ट की ओर जाने लगते हैं। वीइंग और चैंग देखते हैं और बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो नी हुसैंग था वो बोलता है कि ओ हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। वीइंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है एयरपोर्ट। तो जो नी हुसैंग था वो बोलता है हाँ एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोग वांगजी के प्राइवेट आइलैंड पर जाते हैं। ये सुनने के बाद वीइंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता आइलैंड। तो जो नी हुसैंग था वो बोलता हाँ आइलैंड क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया। वीइंग बोलता नहीं लेकिन। तो जो वांगजी था वो बोलता इट्स ओके आप सभी को कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सभी खर्चा मैं उठाने वाला हूँ। वीइंग और जियांग चैंग को ये थोड़ा सा कहीं अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसे पैसों को पे नहीं करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखने के बाद वांगजी बोलता इट्स ओके एंड देन वैसे भी हम लोग फ्रेंड्स हैं और वैसे भी मैं नहीं हो जाएंगे और इन सभी को तो बाहर लेकर जा रहा हूँ ना, तो तुम सब भी चलोगे। फिर वो दोनों मतलब कुछ देर सोचते हैं एंड देन कन्विंस हो जाते हैं। फिर वांगजी उन सभी को अपने प्राइवेट जेट में लेकर आता है। वीइंग तो देखकर शॉक, एंड वहाँ पर वीइंग देखता है और वो तो कोई नहीं है। तो जो वांगजी था वो बोलता है हाँ क्योंकि यहाँ पर नहीं है, ये मेरा प्राइवेट जेट है जो कि ओनली मेरे प्राइवेट आइलैंड पर ही जाएगा। वीइंग और चैंग बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं एंड दोनों ही सोचते हैं क्या ये इतने अमीर हैं कि इनके पास उनका खुद का प्राइवेट जेट है। वो दोनों ही बोल सकते हैं बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग आराम से ठीक होते हैं। फिर सभी जो है वांगजी उन सबको बोल देता है कि यहाँ पर 4 रूम्स हैं एंड अलग अलग आप रूम में जा सकते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। चैंग चैंग और वीइंग एक रूम में रुकते हैं। वांगजी चाहता था वीइंग उसके साथ रुके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए फिर वो चले जाते हैं अपने रूम्स के अंदर। जियांग चैंग और वीइंग देखते हैं एक दूसरे को और जियांग चैंग बोलता है वीइंग ये बहुत ही अजीब है ना। वीइंग बोलता है हाँ चैंग है तो सही, एंड वो देखता है और बोलता है ओ माय गॉड। वो जल्दी से खिड़की के पास जाता है एंड देखता है बाहर बादलों को, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब वो ऐसे फ्लाइट में बैठ रहे थे, इसीलिए जियांग चैंग और वीइंग तो हैप्पी हो जाते हैं एंड वो काफ़ी सारे पिक्चर्स को क्लिक करते हैं, अपनी शीशे को और अपनी फैमिली को भेजते हैं। एंड जियांग फेंगमैन पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि वो वांगजी के प्राइवेट आइलैंड पर जा रहे हैं। इसके बाद फिर वो उनसे बातें करने के बाद फ़ोन वगैरह रख देते हैं। उसके बाद वो आराम से बात वगैरह लेकर सो जाते हैं। लगभग 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। जो एक बोल सकते हैं वहाँ का सर्वेंट था, वो आकर इन्फॉर्म करता है कि सर फ्लाइट लैंड हो चुकी है। एक एक करके सभी बाहर आते हैं अपने बैग वगैरह लेकर। एंड जैसे वो उतरते हैं एंड देखकर शॉक, इतना ब्यूटीफुल आइलैंड, समुंदर था एंड बीच, ओह माय गॉड सच में ये देखकर तो उन दोनों की आंखें बड़ी 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 हो जाती हैं। इसके बाद वांगजी वहाँ उनकी कार पिक करने के लिए आते हैं। फिर वो कार में बैठ जाते हैं, एक बड़ी सी कार आती है एंड उसमें बैठकर वो निकल जाते हैं होटल रूम्स की ओर। फिर थोड़ी देर के बाद होटल रूम में पहुँचते हैं, अपना एक एक रूम लेकर वो चले जाते हैं। वांगजी बोलता है कि हम 2 घंटे बाद मिलेंगे, फिर उसके बाद हम इंजॉय करेंगे बीच में। फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। जैंग चैंग अपने रूम में आता है एंड वो तो शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था क्या भाई ये सच में हो रहा है या फिर मतलब मजाक हो रहा है। किसी को कुछ भी मतलब अभी दिमाग में नहीं आ रहा था। और सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर देखते हैं, ओ माय गॉड रूम इतना ब्यूटीफुल। हर एक के रूम के बाहर एक स्विमिंग पूल था एंड अलग अलग थे रूम्स, एंड कितना ब्यूटीफुल था। बाहर से बीच दिख रहा था, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।